नमः शिवाय। सनातन धर्म में आस्था और विश्वास रखने वाले श्रोतागणों, आज मैं आपको शिव परिवार की घर में पूजा क्यों की जाती है, इनकी पूजा से हमारे परिवार व जीवन में क्या चमत्कारिक लाभ होते हैं तथा शिव परिवार की पूजा घर में करने से किस प्रकार विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है आदि के संबंध में बताने जा रही हूँ। कृपया वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें। श्रोतागणों, भगवान शंकर और उनके परिवार की पूजा अनेकों रूपों में की जाती है। आदिकाल से भगवान शिव का परिवार मनुष्यों के लिए प्रेरणा और शक्ति देने वाला रहा है। पूजा साधना आदि के संदर्भ में शिव परिवार ही एकमात्र ऐसा परिवार है जिसकी एक साथ पूजा करने पर विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव सही अर्थों में परिवार की देवता हैं, क्योंकि ये एकमात्र ऐसे देवता है जिनका परिवार संपूर्ण है। शिव परिवार यानी भगवान शिव का परिवार संसार में उत्कृष्ट परिवार का उदाहरण प्रस्तुत करता है। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती पर्वतराज हिमालय व मेना की पुत्री है। पार्वती को ही शक्ति माना गया है। शरीर में शक्ति ना हो तो शरीर बेकार है। शक्ति तेज का पुंज है। मानव को हर काम में सफलता की शक्ति पार्वती यानी दुर्गा देती है। भगवान शिव ने अर्ध नारीश्वर स्वरूप में स्वयं शक्ति के महत्व को सिद्ध किया है। भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती है। शिव परिवार के मुखिया स्वयं शिव ही नहीं, देवी पार्वती भी है। उनके दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश विश्व भर में पूजे जाते हैं। इनके अतिरिक्त इस परिवार में इन सब के वाहन भी शामिल है। श्रोतागणों, महादेव का वाहन नंदी वृषभ तो उनके साथ हर मंदिर में रहता है। गौरी का वाहन सिंह है। कार्तिकेय कुमार का वाहन मयूर और गणेश का वाहन मूषक यानी चूहा सुविदित है। वैसे तो शिव परिवार के प्रत्येक सदस्य की स्वतंत्र रूप से भी पूजा की जाती है। समस्त व्यक्ति इनकी पूजा आदि के बारे में बहुत अधिक जानकारी रखते हैं। शिव परिवार के चारों सदस्यों की स्वतंत्र रूप से पूजा करने पर विभिन्न फलों की प्राप्ति होती है। श्रोतागणों, भगवान शिव और माता पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र का नाम कार्तिकेय है, जो संसार में आसुरी शक्तियों का विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। कार्तिकेय दक्षिण में मुरुगन के नाम से भी जाने जाते हैं। कुमार कार्तिकेय की पूजा से शौर्य वृद्धि होती है। उत्तर भारत में भी संतानोत्पत्ति के छठे दिन बालक की दीर्घायु, स्वास्थ्य, पराक्रम और कुशलता के लिए इनका आवाहन और पूजन किया जाता है। शिव के दूसरे पुत्र का नाम है गणेश, जो एक दंताय, गजानन, विघ्नहर्ता जैसे कई नामों से जाने जाते हैं। प्रथम देव श्री गणपति जी के बारे में तो क्या कहा जाए। उनकी पूजा के पश्चात तो समझो कि साधक को सभी कुछ प्राप्त हो जाता है। इन्हें संसार में शुभता का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव परिवार के मुखिया हैं। शिव को सृष्टि का प्राण माना जाता है। अगर शिव नहीं है तो सृष्टि शव के समान हो जाती है। इस कारण शिव को कालों का काल यानी महाकाल भी कहा गया है। शिव प्राण देते हैं, जीवन देते हैं और संहार भी करते हैं। भगवान शिव आदि हैं, अनंत हैं, निर्गुण और निराकार हैं। शिव को देवों का देव कहते हैं। उनके मंत्र का जप मृत्यु पर विजय दिलवा देता है, मृत्यु को पास फटकने भी नहीं देता है। शिव जी का महामृत्युंजय जप न जाने कितनी शताब्दियों से सारे देश को जीवन दान देते आ रहे हैं। मृत्यु के भय को परास्त कर अमृतत्व का अमृत पिलाते रहते हैं। इन्हें महादेव, भोलेनाथ, शंकर, रुद्र आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसी प्रकार माता गौरी जिस प्रकार सौभाग्य और समृद्धि की देवी है, उसी प्रकार अन्नपूर्णा भी है। गौरी दाम्पत्य सुख की अधिष्ठात्री देवी है। उनकी पूजा कर उनके नाम का सिंदूर मांग में धारण कर सुहागिनें अखंड सौभाग्य का वर प्राप्त करती है। लोक कथाओं में तो
शिव पार्वती त्रिलोकी में सदा विचरण करते रहते हैं। जहाँ कोई दीन दुखिया या अभागिन दिखी, पार्वती उनकी विपत्ति समाप्त करने के लिए शिवजी से आग्रह करती है एवं सबका दुख दूर करना ही कर्तव्य मानती है। श्रोतागणों, शिव परिवार की विभिन्न रुचियों, व्यापक मांगों एवं विभिन्न परिस्थितियों में गृह स्वामिनी पार्वती जिस कुशलता से सामंजस्य बिठाती है, उनका बड़ा सुंदर वर्णन संस्कृत के कवियों ने किया है। माता अन्नपूर्णा पार्वती ने सारा घर बांध रखा है। उन्हीं की महिमा है कि पूरे परिवार जनों और परिवार के वाहनों वृषभ, सिंह, मयूर और मूषक के लिए भोजन की कभी भी कमी नहीं होती। तभी तो उन्हें अन्नपूर्णा कहा जाता है। ऐसी कुशल मुखिया के प्रबंध कौशल से सारा परिवार भली भांति चलता है। श्रोतागणों, शिव परिवार का प्रत्येक देव अलग अलग शक्तियों और विधियों का स्वामी है। शंकर कल्याणकारी है, गौरी सौभाग्य की देवी है, कार्तिकेय पराक्रम के देवता हैं और गणेश बुद्धि के। प्राणी मात्र के लिए यही सब तो वांछित होता है एक संसारी को अपनी जीवन यात्रा में। शिव परिवार को समन्वय, समर्पण एवं सहयोग का प्रतीक माना जाता है। इनके वाहन प्राकृतिक रूप से एक दूसरे के प्रति शत्रु स्वभाव के होने के पश्चात भी एक दूसरे के लिए शत्रुता को त्याग देते हैं। भगवान शिव का वाहन बैल है, जो नंदी नाम से पूजा जाता है। माता पार्वती शक्ति का स्वरूप है, इसीलिए उनका वाहन सिंह है। कुमार कार्तिकेय का वाहन मोर है और श्री गणेश का वाहन मूषक है। इसी के साथ भगवान शिव के गले में लिपटे रहने वाले नाग को भी देखना होगा। नाग की प्रकृति शिकार एवं शिकारी दोनों ही रूपों में देखने को मिलती है। पहले सभी घात प्रतिघात और शिकार हेतु तत्पर रहते हैं। चारों की प्रकृति ही ऐसी है। मूषक को देखकर नाग अवसर देखकर उस पर झपट पड़ता। मूषक जान बचाकर किसी बिल में घुस जाता। वृक्ष पर बैठा मोर सांप को पंजों में दबोचने के लिए उस पर झपटता तो सांप जान बचाकर भागता। इधर बैल को अकेला पाकर सिंह उस पर झपटता। बैल कुछ दूर तक भागकर अपने को बचाता और फिर पलटकर सिंह पर वार करता। बैल के बलिष्ठ शरीर एवं रौद्र स्वरूप को देखकर सिंह भी पीछे हटने को विवश हो जाता। यह पांचों प्राणियों की प्रकृति है, शिकार बनाना और शिकार बनना। इसी चक्र में इनका जीवन चलता है। यह शिव परिवार का प्रभाव ही है कि पांचों प्राणी प्राकृतिक रूप से स्थापित अपनी शत्रुता और शत्रु भाव का त्याग कर एक साथ प्रेम से रहते हैं। श्रोतागणों, इन्हीं सब कल्याणकारी कारणों के कारण शिव परिवार की तस्वीर को अपने मंदिर की उत्तर दिशा में लगाना सर्वश्रेष्ठ होता है। तस्वीर ऐसी जगह लगानी चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों को आते जाते समय शिव परिवार के दर्शन होते रहें तथा नियमित रूप से संध्या काल में दीपक धूप अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों के मन में जो विकार होते हैं, जिनके कारण से वे कुटिलता से भरे रहते हैं, वे समाप्त होने लगते हैं और परिवार में शांति की स्थापना होने लगती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि संध्या काल में पूजा अवश्य की जाए। श्रोतागणों, इन्हीं सब अपूर्व गुणों के कारण विलक्षण महिमा का धनी है यह शिव परिवार। भारत के घर घर में इसकी महिमा गाई जाती है। सभी भारतीय भाषाओं में इस परिवार के देवी देवताओं की स्तुतियाँ लिखी गई हैं, काव्य लिखे गए हैं, गाथाएं गाई गई हैं, कथाएं प्रचलित हैं। गांव-गांव, नगर-नगर में जो शिव मंदिर स्थापित हैं, उनमें इस परिवार के दर्शन कर सब कृतार्थ होते रहते हैं। श्रोतागणों, यदि आपको मेरा आज का उक्त विशेषांक पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं
ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ व पौराणिक कथाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी। धन्यवाद।